हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, आपके पक्षी विहार हो गए, पर्यावरण हो गया, वन संपदा हो गया। ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं और खूब ढेर सारे आपके बनते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ पर सबसे पहले थ्योरी भी पढ़ेंगे और इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका है। यानी हमने कहा भी है कि हमारे यहाँ पर अगर आप जुड़े हैं और यूपीजी के अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों ही मिल जाती है। आराम से अपनी नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। डेली क्लास शाम को चलती है, 6 बजे चलती है। नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार इनमें से कौन सा है। चलिए वन को ऑप्शन देना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो आपका है इनमें से कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जवाब हो जाएगा सी नंबर है हस्तिनापुर, जो कि आपके मेरठ। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है और ये जो आपके स्थापित किया जा रहा है यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपका कहाँ पर है, तो आपके इटावा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य है जो सही सुमेलित नहीं है। यानी देखा जाए तो समस्तपुर जो आपका दिया है रायबरेली, आप कहेंगे सही है। नवाबगंज देखा जाए तो नवाबगंज आपके इलाहाबाद में नहीं है। नवाबगंज जो आपका है सर जी कहाँ पर है, तो आपके उन्नाव में है। कहाँ पर है, उन्नाव में है। उन्नाव आप कहेंगे जिसका नया नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार आपका हो चुका है, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बखीरा तो हमने कहा था संत कबीर नगर में है, तो आपका पहला तो आपका गलत है। ओखला भी आपका गलत दिया है, तो आप कहेंगे सर सांडी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपके हरदोई में है। यानी राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। सांडी जो आपका कहाँ पर है, तो आपके हरदोई में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अभी देखो सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, थ्योरी में आपको मिलेगा। यहाँ पर देखो दिया है बखीरा पक्षी विहार जो आपका स्थित है वो आपकी जगह कहाँ पर है। तो बखीरा हमने कहा सर जी जो खीर खाते हैं वो संत लोग खाते हैं, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर होना चाहिए क्या कि आपका संत कबीर नगर। क्या होना चाहिए, संत कबीर नगर। लेकिन ऑप्शन में संत कबीर नगर तो आपका है नहीं है, तो इसके जो आपके पास में है आप कहेंगे सर बस्ती। आपका आंसर फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। ये आपके प्रीलिम्स में आपका पूछा गया था काफी पहले, ठीक है ना, तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। वैसे आपको ऑप्शन मिलेगा संत कबीर नगर। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो किस जनपद में है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर जी कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी। यानी आपका आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार आपके कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज, और नवाबगंज जो आपका है कहेंगे उन्नाव जनपद में है। यानी जवाब आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि सुराहताल जो पक्षी विहार है वो आपके कहाँ पर है। सुराहताल पक्षी विहार कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर बलिया में है, जो कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखो दिया गया है, हमने कहा है कि कुछ आपको थ्योरी पढ़ना है और हमने कहा है परीक्षा कठिन हो चाहे सरल हो, लेकिन अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया है तो कोई भी प्रश्न आपका कठिन नहीं होगा। आप लोगों में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़कर चले जाते हैं और नया क्वेश्चन आ जाए तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में आपको थ्योरी भी आपको पूरी अच्छी तरीके से डिटेल के साथ दी गई है। तो देखिए यहाँ पर वन्य जीव विहार में सबसे पहले बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार आपका कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार जो आपका है वो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि आपकी चंदौली में है। 1957 में आपका बना था। अगला पॉइंट आपसे दिया गया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, जो कि आपके मेरठ जनपद में आता है। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार ये महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, जो कि आपके ललितपुर में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार आपके बहराइच में है और रानीपुर वन्यजीव विहार जो कि आपके चित्रकूट में है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार जो कि महाराजगंज में आपका आता है। और इसके बाद आते हैं सर जी सुहेलवा, है ना, क्या है सुहेलवा। ये सुहेलवा वन्यजीव विहार जो आपका है सर आपके श्रावस्ती और बलरामपुर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं सर जी अगला पॉइंट देखो दिया गया है आपके पक्षी विहार में। यानी हमने कहा सर उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार या प्रथम पक्षी विहार जो आपसे पूछा गया है कि प्रथम पक्षी विहार आप कहेंगे सर चंद्रशेखर आजाद या उन्नाव पक्षी विहार, ये आपका है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो आपका है लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि आपकी इत्र नगरी कन्नौज में आपका है। सबसे छोटा पक्षी विहार जो आपका है वो पटना पक्षी विहार, जो कि आपके कहाँ पर है, एटा में है, याद रखना है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार आपकी प्रतापगढ़ में है। समस्तपुर पक्षी विहार आपके रायबरेली में है। सांडी पक्षी विहार जो आपका है सर जी कहाँ पर, हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार आपके देखिए संत कबीर नगर में है। समान पक्षी विहार आपके कहाँ पर है, आपकी मैनपुरी में है। पार्वती आरंगा पक्षी विहार आपके कहाँ पड़ता है, तो आपकी गोंडा में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखो दिया है कि सुराहताल पक्षी विहार आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके बलिया में है। और सूर सरोवर जो आपका है कहाँ पर है, आपके आगरा में है। अब एग्जाम में से जब एग्जाम कठिन होता है तो पॉइंट आपके यहाँ से बनते हैं।
क्योंकि आपने डायरेक्ट सिर्फ इतना ही पढ़ा है, जो मेन पॉइंट होता है एग्जाम में कठिन करने वाली वो पॉइंट आपकी ये होते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि देश में जो वन्य जीव संरक्षण है, इनकी जो सर्वोच्च संस्था है, ये सर्वोच्च संस्था आपकी कौन सी है, तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड है। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं। देश में देखा जाए तो वन्य जीव जो आपकी प्राणी है, यानी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ये आपके 1972 में आपका पारित किया गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन और जो वन्य प्राणी हैं, इनको भैया समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कब, तो 1976 में, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको समवर्ती सूची में लाया गया। यहाँ पर देखा जाए तो आपके 2023 में जो आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, इसका नाम बदल कर राज्य वन्यजीव बारहसिंघा अभ्यारण्य कर दिया गया था। यानी हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का नया नाम क्या है, 2023 में बदला गया, राज्य वन्यजीव बारहसिंघा अभ्यारण्य कर दिया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो रिपोर्ट आपकी है उत्तर प्रदेश में, जो आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर हम बात करते हैं, तो आपके यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 11 वन्यजीव विहार हैं, 15 पक्षी विहार हैं और आपके 4 टाइगर रिजर्व हैं और साथ में एक राष्ट्रीय उद्यान जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर आते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है 2022 में देखा जाए तो जो रानीपुर वन्यजीव विहार है, कौन है, यहाँ पर रानीपुर वन्यजीव विहार जो आपका दिया गया है, रानीपुर वन्यजीव विहार, इसको भी टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी पूछे तो सारस और या क्रॉच कह सकते हैं। राजकीय चिन्ह जो आपका मछली और तीर धनुष की जो आकृति बनी हुई है। यहाँ पर देखा जाए तो सर ये अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो आपका कौन है, तो आपकी सर गंगा डॉल्फिन है। और ये जो आपकी गंगा डॉल्फिन है वो आपकी मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में गंगा नदी में आपकी पाई जाती है। कहाँ पर, तो सोनभद्र और मिर्जापुर में। और याद रखिए यहाँ के लोग इसको कहते क्या है, यानी इसे स्थानीय भाषा में स्विस या सुसु कहा जाता है, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की जो स्थापना है वो आपके 9 सितंबर 2009 को की गई थी। इसके अंतर्गत 744 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल यहाँ पर आता है। यहाँ पर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सर जी यहाँ पर चिंकारा कहाँ पर पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो आपके विंध्य के जंगल हैं वहाँ पर आपकी चिंकारा पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुकरैल वन जो आपका लखनऊ के समीप आपका है, ये कुकरैल वन में वर्ष 1984-85 से जो लुप्त हुए प्रजातियां हैं उनके प्रजनन का केंद्र आपका बनाया गया है, जो कि कुकरैल वन कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। यानी ये प्रजनन केंद्र आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, दिया गया है उत्तर प्रदेश के जो हिमालयी क्षेत्र हैं उसके समीप यहाँ पर भूरा रीछ और कस्तूरी हिरण आपके पाए जाते हैं। यानी आपके उत्तर प्रदेश में जो आपके भूरा रीछ और कस्तूरी हिरण है वो आपके हिमालयी क्षेत्र के समीप पाए जाते हैं। याद रखना है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि आपके चंदौली जिले में है। और ये जो आपकी स्थापना हुई थी 1957 को हुई थी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी में है। और याद रखना है इसकी जो स्थापना है ये आपकी कब हुई थी, तो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। देखा जाए तो 1977 में से इस वन्यजीव विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था, है ना। यहीं पर अगर हम बात करते हैं सर जी कि आपके इसी को 1987-88 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल भी किया गया। बाद में देखा जाए तो किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया वन्यजीव विहार को इसमें संबद्ध करके इसे दुधवा टाइगर रिजर्व का नाम दे दिया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो इस बाघ अभ्यारण्य का जो विस्तार है वो आपके लखीमपुर और आपके बहराइच जिले तक आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया है कि इस राष्ट्रीय पार्क की जो उत्तरी सीमा है वो आपकी मोहन नदी से मिलती है। यानी यहाँ पर देखा जाए जो आपका पार्क है ना, ये दुधवा राष्ट्रीय जो आपका रिजर्व है, ये इसका उत्तरी सीमा आपकी है मोहन नदी है। और दक्षिण में देखा जाए तो एक नदी है सुहेली नदी है। यहाँ तक इसका कह सकते हैं एरिया निर्धारण आपका है। यहाँ पर देखा जाए एक आपका मिलता है अमनगढ़ जो जिला आपका बिजनौर है। 2012 में कार्बेट नेशनल पार्क यानी जो कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के बफर रूप में इसको भी शामिल किया गया था। पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य का जो दर्जा है 2014 में दिया गया। याद रखना पीली वन्यजीव अभ्यारण्य जो पीलीभीत, इसको भैया बाघ अभ्यारण्य का दर्जा 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है कि यह उत्तर प्रदेश क्या दिया, यह अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले तक आपका इसका विस्तार दिया गया है। अक्टूबर 2022 में रानीपुर वन्यजीव विहार को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्यों की कुल संख्या आपकी 4 हो चुकी है। ये 4 जो आपके बाघ अभ्यारण्य है वो आपके कौन कौन से हैं, तो आप दे सकते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर, रानीपुर टाइगर और आपका अमनगढ़ टाइगर बफर आपका हो जाएगा। क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघरों की देखभाल के लिए देखा जाए तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी देखा जाए तो इनकी देखरेख जो करता है वो कौन करता है, तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है।
और इस प्रकार केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा जो मान्यता प्राप्त आपके उत्तर प्रदेश में चिड़ियाघर हैं वो आपके कुल 9 चिड़ियाघर हैं। हमने कहा मुख्य रूप से और देखा जाए तो आपको 3 ही आपको मिलेंगे। अभी आपको वीडियो में बताया जाएगा कि आपके लघु माध्यम में होंगे और विस्तृत माध्यम में। जैसे आपके विस्तृत में आपके होते हैं, जैसे कानपुर में है, लखनऊ में है और आपके गोरखपुर में है ना। अभी आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए सर जी एक पॉइंट आपको मिलता है कि उत्तर प्रदेश एक मान्यता प्राप्त बचाव केंद्र भी है। ये आपका मान्यता प्राप्त बचाव केंद्र है जो कि आपके आगरा में भालू बचाव केंद्र आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार अभी आपने पढ़ा लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में, सबसे छोटा पक्षी विहार सेखा झील दिया है, जो कि यहाँ पर आपको क्या करना है सर जी सुधार कर लेना है। यहाँ पर याद रखना है सेखा नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा पक्षी विहार जो आपका है इनमें से आपका अभी आपने पढ़ा था कौन, एटा पक्षी विहार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर कहेंगे सर जो आपका एटा पक्षी विहार है, एटा वाला ये आपका हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहे सर जी यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो इटावा जनपद में एशियाई शेर प्रजनन केंद्र है, इसमें लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है, जिसका नाम बदल कर इटावा सफारी पार्क यानी शेर प्रजनन केंद्र मल्टीपल सफारी पार्क बना दिया गया है। और ये जो सर जी इटावा सफारी पार्क है ये कॉपी किया गया है कहाँ से, तो ये जो पार्क है इंग्लैंड का एक लॉन्ग लीड सफारी पार्क है, उसके तर्ज पर ये बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो पार्क आपका बना है इटावा में, इस पार्क का उद्देश्य है कि एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए, पर्यटन को बढ़ावा मिले। एक पॉइंट बनता है कि वन्य जीव जो आपका है वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कब मनाते हैं, तो वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह ये मनाते हैं अक्टूबर माह का जो प्रथम सप्ताह होता है, यानी 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। अगस्त 2022 में लखनऊ में स्थित जो आपका कुकरेल वन है, ये नाइट सफारी पार्क और प्राणी उद्यान की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करता है। लखनऊ और कानपुर की जो प्राणी उद्यानों हैं इनमें यहाँ पर तितली पार्क बनाए जा रहे हैं, यानी लखनऊ में और जो कानपुर में जो आपकी चिड़ियाघर हैं यहाँ पर तितली पार्क का निर्माण किया गया है। मथुरा के वृंदावन में मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। क्वेश्चन बनेगा कि मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश में, तो आप कहेंगे सर ये आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये किया जा रहा है वृंदावन में किया जा रहा है। देखा जाए तो गंगा को निर्मल और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पर कई प्रयास कर रही है, जिसमें देखा जाए तो घड़ियाल प्रजनन और पुनर्वास योजना चलाई जा रही है। यानी यहाँ पर देखा जाए घड़ियाल जो आपके हो गए मगरमच्छ, इनको गंगा में डाल देते हैं, जिससे वहाँ पर जो आपके मांस वगैरह होता है, जानवर होते हैं उनको खा डालते हैं, जिससे गंगा की सफाई भी होती है। यानी गंगा को निर्मल और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए घड़ियाल प्रजनन पुनर्वास योजना आपकी चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो आपका है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। अब यहाँ पर देखा जाए तो अभी हमने बताया कि उत्तर प्रदेश के बृहद और लघु श्रेणी के जो चिड़ियाघर हैं, हमने कहा सर जी लघु और बृहद में देखा जाए तो हमने कहा सर बृहद में देखा जाए तो नवाब वाजिद अली जो शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में आपका है जूलॉजिकल गार्डन है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके कानपुर में आपका उद्यान है जो आपका है कौन, कानपुर प्राणी उद्यान आपके लखनऊ में है। और इसके बाद जो आपका दिया गया है गोरखपुर में है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। यानी 3 ही आपको बताना। हमने कहा सर जी अगर पूछे चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश में तो 3 ही आपको बताना है, बाकी छोटे छोटे आपके देखे होंगे। हमने कहा सर जी जैसे आपका शेर प्रजनन केंद्र है, इनको हम चिड़ियाघर का नाम दिए हैं, हालांकि यहाँ पर एक प्रकार से इनको अलग तरीके से हमको डिफाइन करना चाहिए। याद रखिए शेर प्रजनन केंद्र जो मल्टीपल सफारी पार्क है ये आपकी इटावा में है। सर जी नवाबगंज जो हिरण उद्यान है वो आपकी उन्नाव में है। सारनाथ हिरण उद्यान आपकी वाराणसी में है। वन प्राणी उद्यान और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान ये सर जी इज्जत नगर आपकी बरेली में है। वहीं पर देखा जाए तो आपका विनोद वन लघु चिड़ियाघर आपकी रामगढ़ गोरखपुर में है ना। तो इस प्रकार से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर अगला दिया है उत्तर प्रदेश के जो वन्यजीव विहार हैं, यानी हमने कहा सर जी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपकी चंदौली में 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। किशनपुर वन्यजीव विहार आपके लखीमपुर खीरी में 1972 में स्थापना हुई। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार आपके बहराइच में है, 1976 में स्थापना हुई। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार आपके ललितपुर में 1977 में स्थापना हुई। रानीपुर वन्यजीव विहार आपके बांदा में है ना, और आप देख सकते हैं 1970 में। और चंबल वन्यजीव विहार आपकी इटावा जो कि आपके आगरा में मिल जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहारों में, जैसे कैमूर वन्यजीव विहार है। कैमूर वन्यजीव विहार आपके मिर्जापुर में है। और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो कि देखा जाए तो काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बिजनौर, जयप्रकाश नगर यहाँ तक आपको फैला है। और ये बारासिंगा के लिए विशेष प्रकार से बारासिंगा के लिए है। यहाँ पर देखो दिया है सोहागी बरवा जो वन्यजीव विहार है महाराजगंज है। सोहेलवा देखो सोहागी बरवा है महाराजगंज। सोहेलवा वन्यजीव विहार आपके देखें गोंडा बहराइच जो बलरामपुर है श्रावस्ती यहाँ पर है। कछुआ वन्यजीव विहार पूछे, हमने कहा कछुआ वन्यजीव विहार पूछे तो वाराणसी। और कछुआ संरक्षण अगर आपसे पूछे तो आपको खिल जी क्या देना है, गोंडा देना है। क्या अगर पूछे कछुआ संरक्षण यानी कछुआ संरक्षण रिजर्व, वो आपका कौन है, गोंडा। कछुआ वन्यजीव विहार जो आपका सजी है आपकी वाराणसी में है। और यहाँ पर कछुआ का आपका है और ये 1989 में आया था। सर जी उत्तर प्रदेश की प्रमुख आपकी झीलें दी गई हैं, और वैसे हमने आपको उत्तर प्रदेश की झीलें नदियां आपको अलग से पढ़ा दिया था।
हालांकि 1 मिनट में इसका भी रिवीजन हम आपको करा दे रहे हैं कि कीठम झील यानी सूर सरोवर जो आपके आगरा में है, यहाँ पर गौर झील आपके रामपुर में है, बड़ा ताल जो कि यहाँ पर देखा जाए गोरखपुर के नाम से जानते हैं शाहजहाँपुर में है, बरुआ सागर झांसी में है, कुंद्रा समुद्र आपको उन्नाव में है, मदन सागर आपके महोबा में है, टांडादरी जो आपका है मिर्जापुर में है, बेला सागर जो आपकी झील है या ताल है वो आपके महोबा में है। यहाँ पर देखा जाए बेला सागर जो आपका ये कृत्रिम झील है, चित्तौरा झील जो आपकी सर बहराइच में है, दरवन झील जो कि आपके फैजाबाद जिसको आप वर्तमान में हम लोग क्या बोलते हैं तो आपके अयोध्या बोलते हैं। अगला देखो दिया गया है कि सुराह ताल जो आपकी सर जी कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा पूछी गई है, आपके सर बलिया में है, करेला झील आपके लखनऊ में है, भरतपुर झील आपके रायबरेली में है, राधा कुंड आपकी मथुरा में है, बल्लापारा झील आपकी कानपुर में है, राजा का बांध आपके सुल्तानपुर में और औंधी ताल आपके है कहाँ सर जी बनारस में है। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं सर मोती झील आपके सजी कानपुर शहर में है। यहाँ पर रामगढ़ अगर बात कर लेते हैं कि सजी रामगढ़ जो आपका है तो आपके सर गोरखपुर में। सेखा झील आपसे पूछे अलीगढ़ है, यह अभी आपको पॉइंट पूछा भी जाता है कि सेखा झील कहाँ पर है, तो सेखा झील सजी कहाँ पर है, अलीगढ़ में, इसको अभी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया है कि बखीरा जो आपकी संत कबीर नगर है और फुल्लर झील सजी जो आपकी है फुल्लर झील वो आपकी पीलीभीत में है। तो भैया यहाँ पर आते हैं आप टेस्ट पेपर की ओर आते हैं, आपने थ्योरी पढ़ लिया कंप्लीट तरीके से, अब आपको यहाँ पर शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाकी हमने कहा है कि पीडीएफ के लिए आपको जुड़ना है तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप में आपको 75 रुपये में यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है, चैप्टर वाइज आपकी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, 5 ऑप्शन की लगभग आपके 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड हैं। तो 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ 5 ऑप्शन, साथ में यूपी करंट अफेयर है, और इसके साथ साथ एक सुविधा और भी है कि जो आपकी कह सकते हैं परीक्षा है उनमें से आपकी कंप्यूटर भी पूछा जाता है, तो इसमें कंप्यूटर की ई बुक भी आपको इसी में आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज भी इसमें आपकी ऐड है, यानी पूरी सिर्फ और सिर्फ 75 रुपये में पूरी की पूरी सुविधा आपकी इसमें आपको दी गई है। यहाँ पर आइएगा, शुरू करते हैं अपने टेस्ट पेपर की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण, देखो हमने कहा सर कछुआ संरक्षण रिजर्व पूछा गया है, और जैसे रिजर्व दर्जा देता है तो आप कहेंगे सर ये आपका आंसर हो जाएगा गोंडा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा गोंडा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कतरनिया घाट अभ्यारण्य है किस जनपद में है, तो सर जी कतरनिया घाट जो आपका है सर जी कहाँ पर है, तो आपकी बहराइच में है, यानी आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपकी कहाँ हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये बहराइच में है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सेखा झील नामक जो राष्ट्रीय पक्षी विहार है, हमने कहा सर सेखा झील आपका है पक्षी विहार है, और ये सर जी आपकी कहाँ पड़ता है, तो हमने कहा सर जी सेखा झील नामक जो पक्षी विहार है इनमें से आपका वृंदावन है। हमने कहा सर जी झील आपसे पूछा जाता है झील, तो आप सर जी क्या बोलेंगे, सेखा झील अगर आपसे पूछता है तो सेखा झील जो आपकी सर जी कहाँ पर है वो आपके अलीगढ़ में है। कहाँ पर है सर जी, तो आपके अलीगढ़ आपका हो जाएगा, अलीगढ़ में हो जाएगा। लेकिन एक छोटा सा पक्षी विहार भी आपका है, और ये छोटा सा पक्षी विहार आपके वृंदावन में है, दोस्तों याद रखना है। हमने कहा झील पूछ लेता है अलीगढ़ में, और अगर आपसे पूछ लेता है सर जी पक्षी विहार है तो भैया कुछ ना कुछ तो अंतर आपका हो ही जाएगा ना, तो ये सर आपका वृंदावन हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है सर जी वो किस राज्य में है, तो किशनगढ़ आपका है, आप कहेंगे सर यूपी की बात हो रही है, और यूपी की बात हो रही है तो सर यूपी में ही हम लोग रहेंगे, यानी जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि देश का पहला जो गिद्ध प्रजनन केंद्र है वो आपकी कहाँ पर अवस्थित है, देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र है आपके गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का पहला जो टाइगर रिजर्व आपका बनाया गया है वो आपके कहाँ पर बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है, और आप कहेंगे सर ये बनाया गया है दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि आपको उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना जो मूलतः है किसके संरक्षण के लिए है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो चंबल आपका दिया गया है, और सर जी आपके घड़ियाल योजना है, यानी घड़ियाल के संरक्षण के लिए है, ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कछुआ वन्यजीव विहार जो आपका है कहाँ पर स्थित है, कछुआ वन्यजीव विहार जो आपका है सर जी कहाँ पर है, यहाँ पर याद रखना ये आपके वाराणसी में है। हमने कहा कछुआ वन्यजीव विहार पूछ लेता है तो आपको सीधा बताना है सर ये आपके वाराणसी में है, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार इनमें से कौन है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार आपका पटना पक्षी विहार है, जो कि सर जी आपके एटा में है, यानी आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की जो वन संपदा है इसको उपयोग का अधिकार किसके दिया गया है, तो सर इसकी जो उपयोग की दिया गया है अधिकार वो आपके उत्तर प्रदेश वन निगम को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप कहेंगे सर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये जो आपका है सर जी आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर लखीमपुर खीरी, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आपको मिला था कि सर जी यहाँ पर देखो सुमेलित है, यानी सांडी पक्षी विहार हरदोई में, ये क्वेश्चन अभी आपका रिपीट हुआ है, पहले भी आपको बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। हमने कहा सर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर ये जो आपका पक्षी विहार है नवाबगंज पक्षी विहार है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सुराह ताल जो आपका है, सो जी सुराह ताल जो पक्षी विहार है वो आपके सर बलिया में है, यानी आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। साहब जी आपका क्या बनेगा डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार इनमें से कौन है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो आपका है इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये है आपका हस्तिनापुर, यानी जवाब सी के साथ राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट दिया गया है कि राज्य में एक बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित किया जा रहा है, और आप कहेंगे सर ये आपकी इटावा में है, यानी आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार इनमें से कौन है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार पूछा गया है, और सबसे छोटा अगर आपसे पूछा है तो सर आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है। सबसे छोटा पूछा गया है, क्या इनमें से कोई ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई ऑप्शन आपका दिया गया है क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि आपके ललितपुर में है, यानी जवाब सर जी क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है जो कि आपके उत्तर प्रदेश में आपके स्थित है। तो सर जी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर स्थित है देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये तो आपका नवाबगंज है जो कि आपके उन्नाव में है, चंद्रशेखर आजाद के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूर सरोवर पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार जो आपका है वो किस शहर के पास स्थित है। हमने कहा सर जी सूर सरोवर दिया है और सूर सरोवर है तो आप कहेंगे सर ये आपके आगरा और इटावा के लगभग पास में पड़ जाता है। 1991 में स्थापना हुई थी, तो हमने कहा सीधा बात है आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर है, ये आपका आगरा इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहे कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। यानी प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो इसमें आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, किशनपुर है और आपका पीलीभीत है, लेकिन सुहेलवा वन्यजीव इसमें से आपका नहीं आता है, यानी जवाब आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो याद रखिए देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन दिया है, याद रखिएगा आपके उत्तर प्रदेश में ही की गई थी। उत्तर प्रदेश आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, साथ ही याद रखना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा हो जाएगा, यानी आंसर नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित किया गया प्रथम वन्यजीव विहार इनमें से कौन है। तो प्रथम वन्यजीव विहार पूछा गया है, यानी आप कहेंगे सर ये आपका है चंद्रप्रभा है जो कि चंदौली, यानी जवाब आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा राइट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वन नवीकरणीय संसाधन है, और यहाँ पर आर कह रहा है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने कहा सर जी कि नवीकरणीय संसाधन में आपके पवन ऊर्जा भी आती है, नवीकरणीय में सौर ऊर्जा भी आती है, नवीकरणीय में आपके यहाँ पर ये भी आएंगे। तो हमने कहा सर नवीकरणीय जो आपका दिया गया है तो वन से तो आपकी लकड़ी होती है, कहीं ना कहीं नन से इससे तो आपकी लकड़ी होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दो आपके दोनों सही हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है ना। हमने कहा पर्यावरण की शुद्धता के बारे में बोला है, तो कहीं ना कहीं हमने कहा सर जी पर्यावरण की गुणवत्ता में आपकी सौर ऊर्जा वगैरह ये सब होते हैं, तो आपका आंसर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है आप कहेंगे सर चंदौली में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंदौली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा है जो राम स्थल उत्तर प्रदेश में यहाँ पर नहीं है, रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में आपका नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आप कहेंगे सर सूर सरोवर समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य है, सरसई नावर है, लेकिन सूरीमन जो आपका सूरीमन मानस आपका है, मनसर झीलें आपकी नहीं है, यूपी में आपका है ही नहीं है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो 1975 में स्थापित किया गया था। तो 1975 आपसे दिया गया है, और 1975 की बात कर लेते हैं तो सर याद रखना ये कतरनिया घाट है, यानी आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। कतरनिया घाट को स्थापित किया गया था जो कि आपके 1975 में स्थापित किया गया था। दोस्तों याद रखना है, क्लियर हो गया है। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया, वैसे 75 नहीं यहाँ पर 76 होना चाहिए, शुद्धता आपकी 75 के साथ साथ आपको 1976 ज़्यादा शुद्धता होगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। हमने कहा प्रतिशत के हिसाब से पूछा है, प्रतिशत के हिसाब से आपका सोनभद्र बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, सोनभद्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन है। सबसे कम वन की बात करते हैं तो आपका ये भदोही जिला है, भदोही जिले में सबसे कम वन आपके हैं, याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होंगे, हमने कहा सर ये आपके पाए जाते हैं इनमें से सभी, यानी आप कहेंगे सर पूर्वी मैदान, पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान, तो आपको उत्तर प्रदेश में ऐसे ही वन आपके पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पूरे भारत की बात नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं सर, अगला पॉइंट दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आपकी पाई जाती हैं।
तो दोस्तों याद रखना उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ और झाड़ियाँ मिलेंगी पहाड़ी क्षेत्रों में, जो आप पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र में जाते हैं, यानी आपके विंध्य के जंगलों वगैरह जाते हैं, तो ये आपका दक्षिणी एरिया होगा। आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य की दूसरी वन नीति कब लाई गई थी? तो राज्य की दूसरी वन नीति लाई गई थी आपके 1998 में लाई गई थी, यानी जवाब आपका डी हो जाएगा। हम आपको वन के बारे में अच्छे से डिटेल से जब पढ़ाएंगे तो आपको हर चीज़ अच्छे से मिलेगी। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पर रिकॉर्डेड आपका वन दिया गया है? तो वन की अगर बात करते हैं तो लगभग आपका 6.15% आपका है, थोड़ी सी भी आपकी बढ़ोतरी भी हुई थी, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ऐसे आपके जो पाए जाते हैं याद रखना है आपके उपयुक्त में से सभी, यानी उष्णकटिबंधीय के साथ नम भी है, भाबर, तराई, पठारी, मध्य मैदानी, ये सभी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अति सघन वन क्षेत्र आपके सर्वाधिक हैं? यानी पास में सघन है, तो आप लखीमपुर खीरी साइड चले जाओ, देखना वहाँ पर कितनी ठंडी आपको लगेगी, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे आपके बहुत हैं और गर्मियों में बड़ा आनंद आता है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रदेश के क्षेत्र में कितना वन आवरण है? वन आवरण दिया गया है दोस्तों, याद रखना है 14,817.8 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी आपकी बढ़ोतरी भी देखने को आपको मिली है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के वन आवरण के वर्गीकरण में कौन सा गलत दिया गया है? वन आवरण में देखा जाए तो आपके अति सघन हैं, मध्य हैं, खुले हैं, लेकिन राजकीय वन आपके ये वन आवरण के अंतर्गत आपका ये नहीं है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, जिसे अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो सर याद रखना है ये जो आपका यूकेलिप्टस होता है, जिसे गांव में सपेटा के नाम से भी इसको जानते हैं, तो जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है वन नवीकरणीय संसाधन है और ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर अभी क्वेश्चन अभी आपको बताया गया था, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर देखो दिया है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है कि राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो आप बताइएगा 40 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, क्योंकि अभी अभी आपको इसका डाटा बताया गया था 12 नहीं था, आपको 6 पॉइंट लगभग आपका कुछ था, है ना। तो यहाँ पर देखो इनमें ऐसा वन ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपका ये तो गलत दिया गया, पहला ही सही हो जाए, मतलब पहला ना तो फर्स्ट ना तो सेकेंड। बखीरा पश्चिम बिहार पूछा गया सर, बखीरा जो आपका है कहाँ पर है? तो सर जी जो आपका बखीरा है, बखीरा आपका क्या हो जाएगा? तो हमने कहा खीर खाते हैं संत लोग खाते हैं, तो संत कबीर नगर आंसर बी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने भाग पर वन होना चाहिए? अगर आपको पर्यावरण को शुद्ध रखना है तो देश में याद रखना है 1/3 वृक्षों का होना अति आवश्यक है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार जो आपका है सर जी कहाँ पर है? तो नवाबगंज जो आपका है आप कहेंगे सर ये तो आपकी उन्नाव में है, यानी आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई? साथ याद रखना है ये नवाबगंज पश्चिम बिहार है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार है वो आपका है कौन? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार की बात करते हैं तो सर जी जवाब हो जाएगा लाख बहोसी, जो कि आपकी कन्नौज इत्र नगरी में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर सुमेलित करना है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए अगर इनको सुमेलित करते हैं तो क्या आप सुमेलित इनमें से कर पाएंगे? तो आप कहेंगे जरूर करेंगे सर। नवाबगंज जो आपका है सर जो आएगा वो आपके उन्नाव में आ जाएगा। ओखला पश्चिम बिहार के अगर हम मिलान कर लेते हैं, ओखला पश्चिम बिहार सर जी, तो ओखला वाला कहाँ पर चला जाएगा बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ये आपका ओखला सर जी आपका गौतम बुद्ध नगर में जाएगा क्या? तो गौतम बुद्ध नगर ले आइएगा। समस्तीपुर पश्चिम बिहार दिया है तो हमने कहा सर रायबरेली है, और पार्वती आरंगा जो आपका है तो आपको हो जाएगा सर गोंडा। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हमने बताया कि राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, देखा जाए सर जी हिस्सा किसका नहीं है? तो याद रखना ये आपके उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, लेकिन सर जी आपके हरियाणा का नहीं है, यानी आपका जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन आपके पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो आपके वन हैं याद रखना है उष्णकटिबंधीय, नम पर्णपाती, शुष्क दिया है, कटीली झाड़ियाँ हैं, यानी सभी प्रकार के मिल जाएंगे। आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू किया गया था? तो सर ये जो आपका लागू किया गया था 19 नवंबर को लागू किया गया था, 19 नवंबर आपका 1986। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है? यानी कि पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता हो, इसके लिए एक अभियान चलाया गया। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सभी हैं,
चित्र सचल प्रदर्शनी निर्माण, सेमिनार का आयोजन, पर्यावरण वाहिनियों का गठन, यानी आंसर नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया था। यानी उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग जो स्थापित किया गया, ये कब स्थापित किया गया। तो जवाब सही हो जाएगा 1984। राइट आंसर आपका बी, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है कि उत्तर प्रदेश में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां पर स्थापित किया गया है। इसका जवाब आपको जो देना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बाकी हमने कहा है कि अगर आप लोग यहाँ पर 75 रुपये अगर आप पे कर देते हैं तो भैया आपका यूपी जीके आपके पास होगा, जिसमें 3 प्रकार के नोट्स हैं। ये हमारी क्लास नोट्स तो आपको मिलेगी जो कि आपको इतनी अच्छी तरीके से है। बाकी इसके ऑलरेडी यहाँ पर पहले से हमारे ऐप में अपलोड है। इसके पहले जो आपके कह सकते हैं नोट्स जो आपकी हाईलाइट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं है, वो भी आपको मिलेगा। 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 5 ऑप्शन वाली भी सीरीज आपको मिल जाएगी। यूपी का करंट अफेयर भी आपको टेंशन नहीं लेना है कि यूपी करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। आपको टेंशन नहीं लेना है कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें। कंप्यूटर की ई बुक भी इसी में आपकी है, कंप्यूटर भी आपको इसी में पढ़ने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। साथ में टेस्ट सीरीज भी हमने 25 एग्जाम की दे दिया है। आप कोई भी एग्जाम लगाइए, लेखपाल लगाइए, आप यहाँ पर देखा जाए तो आप SI लगाइए, BEd लगाइए, या और भी कोई लगा सकते हैं। आप टीचर से भर्ती से कोई हुई 25 एग्जामों को टारगेट करके यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपकी है। और यहाँ पर देखा जाए सब अलग अलग आपकी दी गई है। अगर आप साल भर टेस्ट लगाएंगे तो भी नहीं आप वो कवर कर पाएंगे, इतने टेस्ट इसमें हैं। क्लास नोट्स तो आपको देख ही लिए हैं कि कैसी क्लास नोट्स आपकी है। PY की क्वेश्चन भी आपके हैं। अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि यूपी जीके हमारे द्वारा पढ़ाई गई हो और आपके एग्जाम में मिला ना हो, ठीक है ना। बाकी अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तब, और थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ PY की क्वेश्चन ही नहीं देता है, नए क्वेश्चन भी बनाता है, इसलिए आपको थ्योरी भी पढ़ना अनिवार्य है। तो भैया अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, देव जीके ट्रिक ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करिए और आज ही जुड़ जाइए और शुरू कर दीजिए अच्छी तरीके से तैयारी, ताकि लेखपाल में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो 20 नंबर यूपी जीके आपकी आएगी, है ना। 20 नंबर आएगी, यानी 20 नंबर आपके एग्जाम के लिए बहुत बड़ी बात होती है, याद रखिएगा। तो ऐप में जुड़िए और आराम से यहाँ पर तैयारी करिएगा, ठीक है। बाकी अगर 75 रुपये का मुंह देखेंगे यानी कंजूसी करेंगे तो भी तो पेपर देने के बाद आपका रिजल्ट जब आता है तब आपको लगता है कि हमने क्या कमियां किया था, किस प्रकार से हमने कमी की, क्या नहीं है, कहाँ कमियां हैं, आपको खुद पता चल जाता है, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन लाइक कर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये डेली क्लास आपकी 6 बजे आपकी होती है, याद रखना है। कितने बजे? शाम को 6 बजे ये डेली क्लास आपकी होती है। आज टेक्निकल प्रॉब्लम आपकी हो गई थी, जिस वजह से क्लास बफरिंग होने लगी थी, इस वजह से ये क्लास का समय ये जो अपलोड की गई है इतने समय की गई है। बाकी ये शाम को 6 बजे हमारे यहाँ पर यूपी जीके हमेशा आपको मिलती है, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।